हेलो पोल्ट्री फार्मर्स, हिंदुस्तान पोल्ट्री के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अभी अपने चैनल पर कुछ दिनों से या फिर कहें कि काफ़ी दिनों से डिसकंटिन्यू था। वीडियोस जो है वो रेगुलरली नहीं आ पा रही थी, जिसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो कि मैं आप लोगों को वीडियो में नहीं बता सकता डायरेक्टली। लेकिन अभी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, तो अब जो वीडियोस हैं मेरे रेगुलर आया करेंगी और हर 2 दिन या डेली कोशिश करूँगा कि डेली वीडियोस आएँ, और अगर डेली नहीं भी आ पाती हैं तो 2 दिन में एक वीडियो ज़रूर आया करेंगी। तो मेरे चैनल के साथ प्यार और इतना सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फार्मर्स। तो फार्मर्स, आज हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बारिश के मौसम में पोल्ट्री फार्मिंग कैसे करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सावधानियां हमें क्या क्या रखना चाहिए। और जो कि अभी सबसे बड़ी दिक्कत फार्मर्स को आती है कि जब मुर्गा तैयार हो जाता है तो उसे हम सेल आउट कहाँ करें, कैसे करें, और सबसे बड़ी दिक्कत कि उसका रेट क्या रहेगा, तो रेट सही है या नहीं, अभी डालना सही रहेगा या नहीं चिक्स, तो इसके भी सब्जेक्ट में हम बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए फार्मर शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि अभी जैसा कि आप सब जानते हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है, तो अभी चिक्स डालना कैसा रहेगा। तो फार्मर्स, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जैसे ही बारिश शुरू होती है वैसे ही सावन का महीना भी चालू हो जाता है और इस मौसम में चिक्स का रेट जो है वो तो कम हो जाता है, लेकिन जो मुर्गे हमारे तैयार होते हैं 35 दिन बाद, उनका रेट हमें क्या मिलेगा। अगर अभी हम सस्ता चिक्स डाल रहे हैं लेकिन उनका जो कॉस्ट है वो अगर अधिक आता है, तो जो हमारा लागत है वो अगर हम कम नहीं कर पाते हैं और मुर्गा का जो बिक्री रेट है, थोक मंडी में जो भाव चलेगा उसका रेट अगर कम होता है तो हमें उसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। तो अगर छोटे फार्मर्स ये सभी बातों का ध्यान रखें कि हमें कब और डेट मिला के पोल्ट्री फार्म में अपने मुर्गा डालें, तो उसमें हमें लॉस नहीं होगा। जैसा कि बहुत सारे फार्मर्स करते हैं कि सावन के कुछ दिन पहले चिक्स जो है वो बहुत कम रेट पे आ जाते हैं, जैसे कि 10 रुपये 12 रुपये, कहीं कहीं 9 रुपये 8 रुपये भी चिक्स मिलने लग जाते हैं लोकल। तो लालच में आके वो चिक्स डाल देते हैं और जब सावन का महीना आता है जिसमें मुर्गे का भाव जो है वो एकदम कम हो जाता है, तो उसमें फार्मर्स को नुकसान होता है और वो बोलते हैं हमने तो इतना कम रेट का चिक्स डाला था फिर भी हमें लॉस हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों। वे इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि सिर्फ चिक्स का दाम जो है वो उसको कम करने से पूरे मुर्गे का जो कॉस्ट है उसे तैयार करने का, सिर्फ उसी से वो कॉस्ट कम नहीं हो जाता है। हमें बहुत सारी फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसा कि फीड क्या रेट चल रहा है और मुर्गियों का FCR क्या है, FCR सही है या नहीं, मैनेजमेंट सही है या नहीं, मौसम कैसा है, और आने वाला जो टाइम है जब मुर्गा हमारा तैयार होगा तो उस टाइम रेट कैसा रहेगा। तो इन सब बातों का ध्यान हमें रखना पड़ता है फार्मर्स। और दूसरा ये कि बारिश के मौसम में बहुत सारे नए फार्मर्स जो हैं वो शुरुआत करते हैं, तो बारिश के मौसम को अवॉइड करिए। और जब सूखा मौसम होता है, जैसे ठंड थोड़ी कम हो जाती है, गर्मी का मौसम होता है, उस टाइम नए फार्मर्स जो हैं वो चालू करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बारिश के मौसम में मैनेजमेंट करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि वहाँ बारिश कभी भी होती है और कहीं से पानी घुसने लगता है, नमी बनने लगता है, फिर कितना टाइम हमें पर्दा खोलना है, कितना टाइम बंद करना है, ये सब बातों का हमें ज्ञान नहीं होता। तो पहले नॉलेज ले लें अगर करना है बारिश के मौसम में, और अगर नॉलेज कम है तो आप सूखे के दिन में चालू करें तो उसमें आपको दिक्कतें कम आएंगी। और बात करेंगे कि फीड का रेट, चिक्स का रेट बढ़ेगा या वैसा ही रहेगा। तो देखिए फार्मर्स, जैसे जैसे अब ये बारिश का मौसम कम होगा धीरे धीरे और अपना जो है सावन का महीना ख़त्म होगा, तो चिक्स का रेट भी बढ़ेगा और आने वाले टाइम में जो बर्ड्स हैं वो जब तैयार होंगे तो उनका भाव भी धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन फ़ीड के रेट जो हैं उनको हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें फ़ीड किस भाव में मिल रहे हैं। तो इन सभी को कैलकुलेट करके आप देख लीजिए कि आने वाले टाइम में जब हमारा बर्ड तैयार होगा तो क्या रेट हो सकता है, पिछले साल इस महीने में क्या रेट था, उसका मिलान कर लें, उसके बाद ही आप चिक्स डालें। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में चिक्स जो हैं वो तो सबको सेम प्राइस में मिल जाते हैं, 1-2 रुपये आगे पीछे, लेकिन जो फीड है वो फीड की कंपनियां जो अलग अलग हैं और वो अपने अपने फीड के जो रेट हैं वो खुद डिसाइड करते हैं और वो उनमें ज़्यादा वेरिएशन होता है। अभी फ़िलहाल जैसे हमारे एरिया में
जो प्री स्टार्टर का रेट है वो 2200 से 2300 के बीच में मिल रहा है, 2200 से 2300 के बीच में। तो कहीं कहीं ये 2400 भी है, कहीं 2000 भी है, कहीं 2100 है। तो क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका फीड कैसा है। तो आप अच्छा क्वालिटी का फीड यूज़ करें ताकि आपको लॉस कम हो, और हमेशा चेक करें हर लॉट में कि आपका FCR कैसा जा रहा है। FCR हमेशा 1.6 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा फार्मर्स कि 1.6 से ज़्यादा FCR हमारे फार्म में ना हो। और अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि अभी हमें कितने संख्या में चिक्स डालना चाहिए। जैसा कि फार्मर्स जो हमारे छोटे किसान हैं उनमें ज़्यादातर फार्म जो होते हैं वो 3000 मुर्गे या 5000 मुर्गे के ही होते हैं। तो हमें अभी ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट जो है वो सही नहीं चल रहा है, तो हम थोड़ा कम मात्रा में ही चिक्स डालें। जैसे अगर 5000 का हमारा फार्म है तो उसमें 3000 या 4000 मुर्गे ही डालें, 1000 कम कर दें। और अगर हमारा 3000 मुर्गे का फार्म है तो उसमें 2000 1500 के आसपास हम मुर्गे डाल सकते हैं, और उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या भाव रहेगा। और इससे अगर हमें लॉस भी बाय द वे होता है, क्योंकि बिज़नेस है, बिज़नेस में नुकसान और फ़ायदे दोनों होते हैं, तो अगर हमें लॉस भी होता है तो हमें थोड़ा सा कम संख्या में लॉस होगा। तो ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि आगे आने वाले टाइम में भाव कैसा रहेगा। ये सबसे अहम टॉपिक है फार्मर्स, और सभी के मन में रहता है, और सब सोचते हैं, सब छोटे फार्मर्स यही चाहते हैं कि हमारा मुर्गा जब तैयार हो तो रेट अच्छा रहे, हमें अच्छा मुनाफा हो। तो ऐसा हमेशा संभव नहीं है, इसलिए हमें सोच बूझ कर ही अपना जो है फार्मिंग करना है, और ये ध्यान में रखना है कि भाव कैसा रहेगा। जैसा कि हमारे एरिया में अभी फ़िलहाल 80 से लेके 85 के बीच में रेट चल रहा है। तो आप ये ध्यान में रखिए कि 1 महीने बाद जब हमारा बर्ड्स तैयार होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना रेट बढ़ने की संभावना है। अधिक से अधिक 10 से 15 रुपये ही बढ़ पाएंगे, उससे ज़्यादा तो बढ़ने की संभावना नहीं रहती है 1 महीने में। तो आप इसके हिसाब से ही जो है बर्ड्स अपने फार्म में डालिए ताकि आपको लॉस कम हो सके। और लास्ट में बस यही कहूँगा फार्मर्स कि अपने फार्म में, जो कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट में थोड़ी सी भी अगर लापरवाही हुई तो फार्म में कई तरीके की बीमारियां जो इसी महीने में आती हैं, क्योंकि बारिश का पानी भी अंदर घुसता है, नमी भी रहता है, उमस भी होता है, जिसकी वजह से जो वायरस और बैक्टीरिया हैं उन्हें पनपने का जो सबसे अच्छा मौका है इसी मौसम में मिलता है। तो CRD और गम्बोरो और बाकी जो डिसीज़ हैं जैसे कि वायरल वगैरह, वो हमारे फार्म में आने की जो संभावना है वो बारिश के मौसम में बढ़ जाती हैं। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए और मैनेजमेंट अच्छा रखिए, फार्म को सूखा रखिए और वेंटिलेशन ठीक प्रकार से करें, ताकि अंदर में जो अमोनिया गैस बनती है वो गैस जो है वो कम बने और बर्ड्स को सांस लेने में दिक्कत ना हो। और इन सब बातों का अगर ध्यान में रखेंगे तो हमें नुकसान कम होगा और मुनाफा होने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाएंगी। तो अच्छे से फार्मिंग करिए फार्मर्स, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ जिसका नाम है हिंदुस्तान पोल्ट्री। चैनल को याद रखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।